हेलो। आज हम बात करने वाले हैं लाइन्स और एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो लाइन का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, लाइन का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इसका पहले हम बात करेंगे। ठीक है, तो लाइन कहाँ आता है? तो लाइन जो होता है कहीं से उठ के तो आ नहीं गया लाइन, कहीं से उठा के हमने लेके आ गए उसको, तो एक्चुअली वो बनता है पॉइंट से। पॉइंट का ही कलेक्शन ऑफ पॉइंट, मतलब कहने मतलब है अ ग्रुप ऑफ पॉइंट। ठीक है, वो बनता है लाइन। ठीक, तो पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अ पॉइंट इज क्या पढ़ेंगे? अ पॉइंट इज अ लोकेशन ऑफ डॉट स्ट्रक्चर। लोकेशन ऑफ डॉट स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ डॉट स्ट्रक्चर, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ रिप्रेजेंटेड ऑफ, इसको और के फॉर्म इसको लिखो। ठीक है, इट इज अ रिप्रेजेंटेड ऑफ डॉट, रिप्रेजेंटेड ऑफ डॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसे बिंदु हो गया, क्या हो गया? ये बिंदु, ये अगर डॉट हो गया, इसे हम बोलेंगे पॉइंट। इसका कोई नाम दे दो, ए दे देते नाम। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पॉइंट। और ये क्या होता है? ये डायमेंशनल लेस होता है। डायमेंशन, इट हैज नो डायमेंशन, कहने मतलब है ये डायमेंशनल लेस होता है। तो इट हैज नो डायमेंशनल, इसमें क्या लिखेंगे? इट हैज नो डायमेंशनल। तो उन लोगों के लिए है कि डायमेंशनल क्या होता है। अब तो यहाँ नया वर्ड आ गया डायमेंशनल। तो डायमेंशनल क्या होता है? तो डायमेंशनल क्या होता है? तो डायमेंशनल होता है कि ना इसमें कोई लंबाई है, नो लेंथ। ठीक है, नो लेंथ, ना इसमें कोई लंबाई है, ना इसमें कोई चौड़ाई है, नो हाइट, नो विड्थ, ना इसका कोई ऊंचाई है, नो हाइट। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? ये डायमेंशनल लेस। क्या हो गया? डायमेंशन लेस। ठीक है, ऐसा हो गया। तो आ गया पॉइंट। अब पॉइंट से अभी हम जैसे शुरू में बात किए, क्लास शुरू होने से पहले हम बात किए, क्या हमने बात की कि लाइन क्या होता है? ये पॉइंट का कलेक्शन है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, देख लो। उसके बाद आते हैं लाइन पे। किस पे आते हैं? लाइन हो गया। लाइन क्या होता है? तो हम बात किए अभी ग्रुप ऑफ पॉइंट। क्या बोला हम? अ ग्रुप ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट तो ग्रुप में होता है। अगर हम ऐसे बोल देंगे, ऐसे ये भी तो क्या है? ये भी तो ग्रुप ऑफ पॉइंट है। इसको हम क्या लाइन बोल सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ पॉइंट। इसको लाइन बोल सकते हैं? इसको हम लाइन नहीं बोल सकते। इसको मैथमेटिक्स टर्म में हम कैसे पढ़ेंगे उसको देखते हैं आप। ठीक है, तक आप पढ़ेंगे उसमें मैथमेटिक्स के टर्म में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, A line is a combination of point. क्या पढ़ेंगे हम? A line is a combination. Line is a combination of point. या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, A line is a collection of point. Collection of point हो गया, है ना? But doesn't have. इसमें और लिखेंगे इसका आगे, but doesn't have end point। क्या हो गया इसमें? कोई इसमें end point नहीं होगा, इसका अंतिम कोई जगह नहीं होगा खत्म होने का। ठीक है, और ये क्या होगा? एंड और इसमें क्या होगा कि एक्सटेंड इन्फिनिट। क्या हो जाएगा? एक्सटेंड, ये बढ़ जाएगा। एक्सटेंड मतलब बढ़ना। क्या हो गया? बढ़ना। इन्फिनाइट, ऐसा हो गया। इन्फिनाइट तक पढ़ के चले जाना लाइन को, ऐसा हम बोलेंगे इसको लाइन। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम मैथमेटिक्स के टर्म में? तो जैसे हम कहे, अभी जैसे हम बोले उसके हिसाब से देखते हो। जैसे ये हो गया,
ये जो रे तीर का जो निशानी दिखाता है ये मेरे को डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है मेरे को? डायरेक्शन बता रहा है किस ओर बढ़ेगा। इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो क्या ये कहीं भी जा सकता है, ये इधर भी कहीं भी आ सकता है। फिर भी अगर हम अपना हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसको ए पॉइंट पे दे देंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, बट इसका एंडिंग पॉइंट ए और बी नहीं है, इसका इन्फिनाइट है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी लिखेंगे, इसके ऊपर में देते हैं हिस्सा, ठीक है, ये हो गया। अब आता है लाइन दो तरह के, लाइन होते हैं दो तरह के, एक होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा होता है कर्व लाइन। क्या हो जाता है? कर्व लाइन, ठीक है। स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा लाइन गया। एक होता है कर्व, क्या होता है? कर्व। इधर भी ये भी एक लाइन है, ये भी क्या कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। ये शुरू में मैं बताया था, शुरू में बताया था अभी क्या मैं बताया था, ग्रुप ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये भी क्या लाइन हो गया? तो ये नहीं हुआ, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए अभी हम मेरे को क्या मिला यहाँ पर, ऐसे ऐसे किया, तो ये भी एक तरह का लाइन ही हुआ, बट ये क्या हो गया? ये हो गया कर्व लाइन। क्या हो गया? कर्व लाइन, ठीक है। तो लाइन का हमें कंसेप्शन में आ गया। तो अभी पॉइंट से हम पढ़े लाइन, अब लाइन से फिर हमें मेरे को पढ़ना रे। क्या पढ़ना हमें? रे। क्या होता है एक्चुअली? लाइन्स और एंगल्स का जरूरत हमें क्लास 7 से हम लोग को जरूरत पड़ने लगता है, जो हमें जब तक चाहिए। अगर आप फ्यूचर में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहो, आपको इंजीनियरिंग लाइन्स, बिना लाइन्स का कहीं है ही नहीं, तो लाइन्स हमें हर जगह, मेरे को लाइन से मतलब है। अगर आप मैथमेटिक्स को लेकर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स से लेकर अगर आपको फ्यूचर है आपका कि मैं मैथमेटिक्स में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब बता रे के बारे में। रे क्या होता है? रे, a ray is a, क्या पढ़ेंगे? a ray is a straight line। क्या हो गया? a ray is a straight line। ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ये भी क्या एक तरह का, ये अभी हम लाइन क्या पढ़े? लाइन दो तरह का, एक पढ़े हम कर्व और एक पढ़े हम स्ट्रेट। बट रे क्या होते हैं? हमेशा ये स्ट्रेट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेट। अब रे में क्या बात होता है? अब ये क्या था? विच स्टार्ट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। क्या हो गया? ये स्टार्ट हो गया, इसका पॉइंट क्या फिक्स्ड है। क्या पॉइंट फिक्स्ड है? विच स्टार्ट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड मूव इन अ वन डायरेक्शन, एंड मूव्स इन वन डायरेक्शन। कहने का मतलब ये हुआ, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये फिक्स हो गया, ठीक है। बट आप इसको इधर लेके जाइए, अब इसको इधर लेके आइए, अब इसको इधर लेके जाइए, तो क्या होगा? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। अब हमारा रे, एक ये रे हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सभी अलग अलग रे हो गए। तो अगर ये फिक्स पॉइंट ओ हो गया, क्या हो गया? ओ। तो हमें कितना यहाँ पर रे है? 1 2 3, हमें कितना रे मिल गया? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। तो इसको दर्शाने का पॉइंट है ऐसा, ठीक है। मतलब एक पॉइंट हमें फिक्स है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है। कहने मतलब है ये लाइन एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। एक ही, बट क्या है कि जिधर से जहां फिक्स पॉइंट हो उसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा। अब कहां से जाएगा? इसका तो इन्फिनाइट, ठीक, इसका तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब रे आ गया। अब रे के बाद बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ लाइन, अ पोर्शन ऑफ लाइन बोल सकते हैं आप, अ पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ लाइन, एक लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। फ्रॉम विच टू
डेफिनेट एंड पॉइंट। क्या आ गया कहने मतलब है एक लाइन का ही एक टुकड़ा है, डेफिनेट एंड पॉइंट। क्या हो गया डेफिनेट एंड पॉइंट, कहने मतलब है एक लाइन का ही एक टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, जैसे एक लाइन हो गया, ठीक है। लाइन में क्या होता है इनफिनिट, इसका तो डायरेक्शन ये किधर भी बढ़ सकता है, इधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब ये क्या हो लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया एक इसी का टुकड़ा, जैसे ए से बी क्या ले लिए, ए से बी, तो हमें क्या मेरे को मिल गया, ये तो हम अब क्या मिला कि मेरा फिक्स पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है और एंडिंग पॉइंट भी क्या हमारे पास फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसमें, लाइन सेगमेंट, ठीक। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी, बस ऐसे ही, ना इसको कोई डायरेक्शन देना ना कुछ देना, क्योंकि ये क्या होता है इसका जो लेंथ होता है ये हमें मालूम रहता है, पहले से पता रहता है, ऐसा हो गया। और इसमें एक और बात ध्यान रखना है, क्योंकि शुरू में मैं बोला कि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना उसका विड्थ होता है, ठीक है, ना उसका लेंथ होता है, ना कुछ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब लाइन सेगमेंट ये हो गया कि इट हैज लेंथ, क्या बोलेंगे, इट हैज लेंथ बट नो थिकनेस, इसका कोई मोटाई नहीं होता है, नो थिकनेस, ठीक है, इसका कोई मोटाई नहीं होता, इसलिए इसको बोल सकते हैं इट इज वन डायमेंशनल लाइन। क्या बोलेंगे, इट इज वन डायमेंशनल, क्या बोलेंगे, इट इज वन डायमेंशनल, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें तो लेंथ तो मेरे को मिल रहा है बट क्या इसमें कोई थिकनेस नहीं होता है, इसको इसलिए क्या बोलेंगे हम, इट इज वन डायमेंशनल, ठीक है। अब ऐसा हो गया, तो लाइंस का तो जितना पढ़ना था, लाइंस में क्या क्या पढ़ना था, पॉइंट पढ़ लिए हम, लाइन पढ़ लिए हम, रे पढ़ लिए हम, लाइन सेगमेंट पढ़ लिए, पॉइंट अब लाइन का क्लियर हो गया। अब आता है लाइन को यूज करके हम क्या पढ़ेंगे आगे, तो आता है एंगल। क्या आता है, एंगल क्या होता है इसके बारे में